नमस्कार, आपकी आवाज़ में स्वागत है। मैं हूं निगम पांडे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय सेल किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। अभी ये भटिंडा पंजाब गए थे, वहां पे बिहार के छात्रों के साथ आए दिन हमला होता रहता है और ये बिहार के छात्रों के साथ गए थे, वहां देख के आए, हॉस्पिटल में मिल के आए और उनसे बातचीत किया। इनसे हम जानेंगे क्या हुआ था सर, क्या मामला था और हॉस्पिटल गए थे, क्या हेल्प किए वहाँ बिहार के छात्रों के साथ। जी देखिए निगम जी, वायरल वीडियो के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी के संज्ञान में जब ये बातें आई कि हमारे बिहार के छात्रों के साथ पंजाब के भटिंडा जिला के अंतर्गत गुरु काशी विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ दौड़ा दौड़ा करके बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, तलवारें भी चली हैं, तो संज्ञान में आने के बाद उन्होंने एक जांच कमेटी का गठन किया, जिसमें 11 आदमी की जांच कमेटी बनी और मुझे उस जांच कमेटी का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी दिया गया। हम 11 सदस्य के साथ भटिंडा 23 मार्च को पहुँचे, जहां छात्रों से बात कर एवं वहां के कर्मचारियों से बात कर सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए जो हमने पाया वो पूर्ण रूप से कॉलेज का विफलता था। कॉलेज प्रशासन के द्वारा छात्रों को जो बिचौलियों के द्वारा आश्वासन देकर या उनके प्रोफाइल के माध्यम से कॉलेज के द्वारा किन किन चीज़ों की सुविधा कॉलेज में दी जाएगी, उन सभी चीज़ों का जो विवरण करके एक छात्र को अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बाध्य करते हैं, वहाँ सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। उस कॉलेज में 7,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें से बिहार के 700 से अधिक बच्चे वहाँ हैं। अलग अलग राज्य के भी बच्चे वहाँ हैं, आंध्रा के भी हैं, साउथ के भी बच्चे हैं, लेकिन बच्चों को हॉस्टल के नाम पर सिर्फ एक बुचर खाना मिला हुआ है, जिसमें ऐसा लगता है कि छात्रों को बंदी बना के लाया गया हो और छात्रों के साथ जो व्यवहार कॉलेज प्रशासन, एडमिशन टीचर जो वहाँ हैं, उनके द्वारा उगाही जो किया जाता है हॉस्टल के नाम पर या हॉस्टल बदलने के नाम पर, छात्रों को पढ़ने के लिए जो टेबल कुर्सी की व्यवस्था दी जानी चाहिए थी वो एक भी छात्रों को नहीं मिला है। एक रूम में 2 छात्रों को जो पढ़ने का व्यवस्था है, उस रूम में 4-4, 6-6 बच्चे भरे जाते हैं और कॉलेज प्रशासन अपने कॉलेज प्रांगण में किसी भी तरीके का कोई सुविधा नहीं है। गेट से जो कोई भी व्यक्ति आएगा उसकी जांच की जो मशीनें होती हैं वो कुछ भी नहीं है। लोकल गार्ड है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, और लोकल छात्र जो वहाँ पढ़ाई करते हैं अपने स्थानीय लोगों को लेकर के आते हैं और प्रवासी छात्रों के साथ, विशेष करके बिहारी छात्रों के साथ मारपीट और भेदभाव करते हैं। कॉलेज प्रशासन के द्वारा कोई भी बीच बचाव करने के बजाय छात्र जब अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो उसी के ऊपर दबाव और प्रेशर बनाया जाता है। छात्र वहाँ आप ये समझ लीजिए कि वो शिक्षा के नाम पर गया है, लेकिन उन छात्रों का मानसिक संतुलन कितना बिगाड़ा जा रहा है, उनको कितने तनाव में रखा जा रहा है, जिसका वर्णन नहीं है। वहाँ छात्र खाना खा करके जो हाथ धोंगे उस पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट बाथरूम में जाने की पानी की व्यवस्था नहीं है, अन्य और सामग्री जैसे खाने पीने के चीज़ का, क्योंकि कॉलेज जो है वो शहरी क्षेत्र में नहीं है, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में है और वहाँ खाने पीने का छात्रों को कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो है ना कैंटीन की व्यवस्था है, ना ज़रूरतमंद चीज़ों की कोई शॉप है। वहाँ बाल कटिंग कराने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए जो छात्र बाहर जाते हैं उनके साथ जो मारपीट होती है उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा क्यों होता है सर वहाँ? वही नहीं होता है। ये कॉलेज हम लोगों के संज्ञान में आने के बाद एक बहुत गंभीर विषय है कि ऐसे देश में और कितने कॉलेज चल रहे हैं जिसकी 4 दीवारी ना हो, जिसमें किसी भी तरीके का सुविधा ना हो। छात्रों को जो पढ़ने के लिए लोग अभिभावक भेजते हैं, उस छात्र को पढ़ने के लिए वहाँ विषय को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के टीचर नहीं है। वहाँ जो शोध करने के लिए छात्र गए हैं वहाँ केमिकल नहीं है, छात्र क्या पढ़ाई करेंगे
और अगर अपनी मांग करते हैं छात्र तो उसको टारगेट करके उसे पिटवाया जाता है लोकल लोगों के द्वारा, अपने बदमाशों के द्वारा। वहाँ जो गार्ड तैनात है, गार्ड के द्वारा गन से जो है वो फायर किया जाता है छात्रों के ऊपर। वो संजोग था कि किसी छात्र को नहीं लगा, लेकिन बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। हम लोगों ने जांच किया है, कॉलेज प्रशासन को भी हमने आग्रह किया है कि आप अपनी व्यवस्था, छात्रों की सुरक्षा, छात्रों की हर जिम्मेवारी को ध्यान में वहाँ रखें। किसी अधिकारी से या राजनीतिक नेताओं से किसी से बात हुई आपकी? मैं वहाँ जब गया, राजनेता से बात करने की जरूरत नहीं है, यह राजनेताओं की नहीं है। और राजनेताओं के संरक्षण पे ही ऐसे कॉलेज माफियागिरी करते हैं और छात्रों का शोषण करते हैं, छात्र के अभिभावक का शोषण करते हैं। राजनीतिक पहलू नहीं है। हम लोग भी जो गए थे वो राजनीति करने नहीं गए थे। छात्रों का और छात्रों के अभिभावक का जो मानसिक और आर्थिक शोषण हो रहा है उसके खिलाफ जांच करने के लिए गए थे। और वहाँ जो हमने पाया वो वही पाया कि छात्रों का और छात्र के अभिभावक का भरपूर्ण रूप से शोषण किया जा रहा है। छात्रों को शिक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है, उस लूट को बंद करना है। और हमने कॉलेज प्रशासन को बोला है कि आप यह काम 15 दिन के अंदर अंदर छात्र को सारी चीज़ें मुहैया कराएं, अन्यथा 15 दिन के बाद हम पुनः फिर समीक्षा करने जाएंगे। और वहाँ के डीएम से भी हम आग्रह करेंगे, यहाँ गृह मंत्री से भी हम आग्रह करेंगे, शिक्षा मंत्री से भी हम आग्रह करेंगे कि आप अपनी जांच कमेटी हमारे साथ भेजिए और वीडियोग्राफी करके उस कॉलेज की जांच करके और पूरा पारदर्शिता देश को दिखाने का काम कीजिए। ऐसे कॉलेज को क्यों नहीं प्रतिबंध किया जाए? ऐसे कॉलेज को चलाने के लिए किसने आदेश दिया? जब वहाँ कोई सुविधा नहीं है, किसी प्रकार का कॉलेज छात्रों का शोषण कर रहा है वहाँ, तो ऐसे कॉलेज क्यों चले? वहाँ ऐसे कॉलेज पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगे? हम लोग इसके बाद आज जो देश को शिक्षा के नाम पे लूटा जा रहा है, इसको बंद करेंगे और ये दोहरी नीति नहीं चलने देंगे और छात्रों का शोषण नहीं होने देंगे। छात्रों से आपने हॉस्पिटल में मिला और देखा, उनको जांचा और परखा? हमने छात्रों को भी सारा सुना, जांचा, परखा। कॉलेज के नवनियुक्त वीसी, उसी दिन वीसी की भी नियुक्ति हुई थी, नए वीसी की, पुराने वीसी को चेंज कर दिया गया था। तो वो सारी कुछ होने के बाद हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी को, हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको सारी बातों से हमने अवगत करा दिया है। और 15 दिन के बाद हम फिर पुनः समीक्षा करेंगे और सभी बातों से अवगत हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कराएंगे। अगर कॉलेज अपने में सुधार नहीं लाता है, बच्चों का शोषण बंद नहीं होता है, तो निश्चित रूप हम लोग कॉलेज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे और कॉलेज पे प्रतिबंध लगाने की भी मांग करेंगे। पंजाब में आम आदमी की सरकार है। आम आदमी की सरकार है। पंजाब का जो मुख्यमंत्री है वो कितने पढ़े लिखे और वो कितने घंटे नशे में रहते हैं। पंजाब नशे के लिए प्रचलित थी और मुख्यमंत्री भी ढूंढ के आम आदमी पार्टी ने नशेड़ी को ही बना दिया। तो वह शिक्षा प्रणाली पे कितना अंकुश लगाएंगे मुझे उम्मीद नहीं है। यह कॉलेज का जो बागडोर है, केंद्र मंत्री शिक्षा विभाग को इस चीज़ पे निगरानी करनी चाहिए। वहाँ के डीएम के द्वारा भी, इसीलिए मैं वीडियोग्राफी कराऊंगा ताकि पूरा देश और देश के नेतृत्व करने वाले, शिक्षा प्रणाली को चलाने वाले, व्यवस्था को संभालने वाले मंत्री भी उस व्यवस्था को देखें कि कॉलेज किस स्थिति में चल रहा है। वहाँ छात्रों को ऐसे रखा जा रहा है जैसे किसी बंदी को रखा जाता है, जेल में जो बंदी लाते हैं, इस तरीके से वहाँ छात्रों को रखा जा रहा है। आप भी गए थे? हाँ, बिल्कुल गए थे हम। कैसा देखा आपने वहाँ? वहाँ पे क्या था कि छात्र बहुत बुरी हालत में थे, इतने डरे हुए थे कि उनको देख के लग रहा था कि मतलब इनको ज़बरदस्ती कहा जाता है कि आप किसी मीडिया वाले को नहीं बताओ। उन्होंने मेरे को कुछ वीडियो भी शेयर करी थी, पर उन्होंने बाद में डिलीट करा दिया। और वहाँ पे जो लेडीज़ का कैंपस है उसमें भी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उनसे भी नहीं मिलवाया हमें, क्योंकि लेडीज़ से मिल सकती थी पर उन्होंने मिलवाया नहीं। बाकी नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो हम ज़रूर उनसे मिलेंगे और पूरे विद्यालय का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे जाके देखना है, क्योंकि उनकी भविष्य का सवाल है। भविष्य में अगर उनके साथ गलत होता है तो पूरा देश बर्बाद है। इसलिए हमारे साथ एक महिला और जानेंगे आपसे। आप अभी गए थे? नहीं, मैं नहीं गई थी, लेकिन मैंने अभी आदरणीय को सुना। बहुत ही शर्मनाक ये घटना घट रही है और जो छात्र होते हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर उनके साथ ये सब हो रहा है तो आम नागरिक के साथ आने वाले भविष्य में क्या होगा? तो मैं चाहूँगी कि डीएम इसका संज्ञान ले और दिखाए वीडियोग्राफी में कि क्या मामला था, क्यों ऐसा हो रहा है। और अगर इसको अभी नहीं संभाला गया तो देश तो फिर खतरे में है। तो मैं चाहूँगी कि आगे इस पे कार्रवाई हो। मेरा नाम किरण है और मैं भी वहाँ गई थी
और मैंने वहाँ देखा छात्रों को और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी कॉलेज जाती हूँ तो उनके साथ गलत हो रहा है तो हम इस पे ज़रूर सोचेंगे और करेंगे उनके लिए ताकि वो सब ठीक हो सके। ये थे हमारे साथ सुभाष बिहारी जी। ये बठिंडा और पंजाब के गए थे, वहाँ बिहार के छात्रों के साथ कुछ अभद्र व्यवहार हुआ था, वहाँ से देख के इन्होंने छात्रों को आश्वासन दे के और मिल के और स्कूल प्रशासन से भी मिल के आए हैं और ये कह रहे हैं कि फिर 15 दिन बाद हम जाएंगे, अगर सुधार नहीं होगा तो उसमें बदलाव लाने के लिए आगे हम कदम उठाएंगे। आपकी आवाज़ से निगम पांडे, दिल्ली।